इंडिया में तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, अब धीरे धीरे हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तरीका रहने वाला इंटरनेशनली लेके जाना, मतलब एक वर्ल्ड वाइड गेम खेलना कोई छोटी बात नहीं है। और मेरी माँ का बहुत आशीर्वाद है। बड़े भाई साहब तो आशीर्वाद देते रहते हैं, लेकिन माँ आशीर्वाद दे के गई है। ये जोधपुर से हमने शुरू किया, पहले तो राजस्थान से शुरू किया। मार्केट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमको हिंदुस्तान का एक एक कॉर्नर में हमारा मार्केट चाहिए। चीज़ों को मैंने डेवलप किया और फिर मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जलजीरा और आंवला की, जो कि है नटराज। आप सभी का बचपन का प्यार और तो और खट्टी मीठी यादों के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें। सो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। तो आज हमारे साथ है नटराज ब्रांड के फाउंडर महेंद्र शाह एंड राजेंद्र शाह। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। नमस्कार महेंद्र शाह। नमस्कार। तो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि नटराज ब्रांड का आइडिया आपको अचानक से आया कहाँ से, और इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई? इसका आइडिया ऐसा है कि हमारे माताजी उस ज़माने में घर पे ही बनाती थी ये सब मसाले और ये जीरा और पुदीना और सब मिला के, और हम देखते थे बचपन में, हम छोटे थे तो, और हमको ये पिलाती थी, सलाद में डालती थी, सब ये करती थी, हमको अच्छा लगता था ये। तो हमने सोचा कि ये सब मार्केट में क्यों नहीं दें, क्यों मार्केट में देने से हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इसको हमने ट्राई किया, शुरू किया और लूज में बनाया पहले और बाज़ार में दिखाया। लोगों को क्या है, ये सब पसंद आने लगा। तो हमने सोचा कि इसमें क्या, एक टाइम भी लगा हमको, 2-4 साल लग गए, लेकिन लोगों को ये खूब पसंद आने लगा। तो हमने फिर इसको पहुंच लाइन में डालने का सोचा कि इसको हमने शुरू तो ये 1975 में ही शुरू करने का शुरू किया था। इसको मार्केट में देने में हमको 4-5 साल लग गए और फिर हम 1980 के करीब इसको पहुंच लाइन में डाल दिया। तो लोगों को 1 रुपये के पहुंच में, 8 आने के पहुंच में इसको डाला और लोगों को पसंद आने लगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, मतलब ये 1975 से शुरू हुआ है। किस जगह से हुई थी? ये जोधपुर से हमने शुरू किया, पहले तो राजस्थान से शुरू किया, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए हम। मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं आइडिया आपको अपनी माँ से आया? हाँ, मेरी माताजी से आया। उसके बाद आपने उस विचार को सोचा कि लागू किया जाए और आपने 1975 से शुरुआत की जोधपुर से। हाँ, जोधपुर से शुरुआत की। और आज करीब 2025 आ गया है और 50 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपको इसकी। अगले साल 50 होने वाले हैं आपके। तो बिल्कुल हो जाएंगे सर। तो दोस्तों, ये हमने सुना महेंद्र शाह से नटराज के बारे में कि इसकी स्टार्ट कब हुई, कहाँ से हुई, और साथ ही आज हमारे साथ इनके भाई राजेंद्र शाह भी है। तो उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या था स्ट्रगल उनका और क्या था दौर। नमस्कार। नमस्कार। तो राजेंद्र शाह, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपके भाई ने बताया कि नटराज की शुरुआत करीब 1975 में हुई और आज 2025 आते आते 50 साल पूर्व हुए। इन 50 सालों में आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सा स्ट्रगल किया होगा, और साथ ही हमारे कुछ यूथ आज की डेट में आप जैसा बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, उनके लिए भी क्या 2 लाइनें आप बोलना चाहेंगे? साथ ही आपने जो फेस किया इन 50 सालों में, जो स्ट्रगल आपने देखा, जो मेहनत आपने की, तो इसके पक्ष में भी आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एम्पायर कैसे खड़ा हुआ। ये हमारे बड़े भाई साहब और मेरी माँ का बहुत आशीर्वाद है। बड़े भाई साहब तो आशीर्वाद देते रहते हैं, लेकिन माँ आशीर्वाद दे के गई है कि तू बेटा बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये भाई साहब से मिलके हमने ये जलजीरा बनाया था। इस जलजीरे को शुरुआत भाई साहब ने की, लेकिन हमने साथ साथ चल के इस जलजीरे को बहुत मार्केट में आगे बढ़ाया है। 1980 में इसको लॉन्च किया गया था और 1975 में बनाना शुरू किया था, लेकिन 1980 में पहुँच में लॉन्च किया था। 1980 से आज तक हमने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किए हैं, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं और देखते रहे हैं।
ऐसा है कि ये काम करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। जो आदमी मेहनत करता है उसको फल ज़रूर मिलता है, ऊपर वाला भी देता है, और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेना, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमने भी ऐसे ही किया था, और आप लोग जितना स्ट्रगल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और यह एम्पायर ऐसे ही खड़ा होता है, बगैर मेहनत के एम्पायर खड़ा नहीं होता है। हमारे बच्चों को भी यही करते हैं, बच्चों को भी हमने ये एम्पायर खड़ा करके दिया है, लेकिन एम्पायर उन्होंने अब नए तरीके से शुरू कर रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, हम उसका सहयोग करते हैं। बच्चों को जिस तरह हमने किया है वैसा आप भी करो। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तीनों ही बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपकी सेकंड जनरेशन भी है, शैलेश सा, रोहित सा, अंकित सा, तो ये भी आपके बिजनेस को उसी तरीके से, उसी रैपिड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प किए जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी कि बड़ों को देख के बच्चे समझ जाते हैं। हमने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन हमारे को देख देख के बच्चे इतने समझ गए हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के कारण वो समझ जाते हैं 1 सेकंड में कि इसको कैसे एम्पायर खड़ा करना। अब बहुत हमारे से तो 100 गुना आगे कर दिया उन लोगों ने। अब एक और भी करना चाहते हैं, ये तो अब यही बता पाएंगे बच्चे कि किस तरह किया किस तरह नहीं किया, कि हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। बच्चे जो करना चाहते हैं करने देते हैं हम। हमने सुना आपकी एक प्रीमियम ब्रांड भी है, मोरपा। आपकी जो ये प्रीमियम ब्रांड लॉन्च हुई मोरपा नाम से, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या स्कोप है कि आप इसको और कितना आगे लेके जाना चाहते हैं? जैसे नटराज पिछले करीब 50 सालों से आगे बढ़ रही है, तो उसी तरीके से मोरपा को भी आप कितना आगे लेके जाना चाहेंगे? ऐसा है जी कि हमने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया उस चीज़ को। बच्चे जानते हैं कि अब इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब जो चीज़ नहीं कर रहे हैं वो तो उन्हीं के दिमाग से करने देते हैं हम उनको इंटरफेयर करते नहीं हैं। वो जैसा करना चाहे कर सकते हैं। वो ये बात कह सकता हूँ कि हमारे से ज़्यादा वो फॉरवर्ड है। और मैं बताता हूँ कि वो भी अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, हम भी हमारे माँ का आशीर्वाद लिया है, और माँ को हमेशा गुरु समझना चाहिए। ये गुरु का ही आशीर्वाद होता है जिससे ये सब पॉसिबल होता है। और राजेंद्र शाह से भी हमें पता चला मोरपा के बारे में भी, जो इनकी सेकेंड जनरेशन शैलेश शाह, रोहित शाह और अंकित शाह ने मिलके एक स्टार्टअप किया है, और वो भी इन्हें नटराज की तरह ही बिल्कुल आगे लेके जाने वाले हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम शैलेश शाह से। सबसे पहले तो दिल से नमस्कार शैलेश शाह। नमस्कार। तो जैसा कि आपके पिताजी महेंद्र शाह बोहरा एंड आपके अंकल जी राजेंद्र शाह बोहरा से हमने डिस्कशन किया, और उनसे हमने जानने मिला नटराज ब्रांड जलजीरा के बारे में, और साथ ही हमें पता चला कि आपकी सेकेंड जनरेशन के थ्रू प्रीमियम ब्रांड मोरपा की लॉन्चिंग हुई। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम नटराज से शुरुआत करेंगे कि नटराज जलजीरा में आपका क्या योगदान रहा, उसके बाद हम मोरपा की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नटराज जलजीरा के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दीजिए कि हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका क्या योगदान रहा और आपकी एंट्री कब हुई? मेरी एंट्री सन 2000 में हुई इस बिज़नेस के अंदर। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि इस बिज़नेस के अंदर काफ़ी ग्रो करने की क्षमता है। जो मेरे पिताजी और अंकल ने इसको एस्टेब्लिशमेंट दिया है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और कुछ इनोवेशंस किए ताकि ये चीज़ आगे बढ़ सके। तो ये तो आपकी थी नटराज की एंट्री की बात, और इसके साथ साथ एक हमने सुना है कि आपकी एक प्रीमियम ब्रांड मोरपा की तरफ आपने एक लॉन्चिंग करने का विचार किया और बहुत ही शानदार लॉन्चिंग की। ये विचार मेरे को सन 2010-11 में ही आ गया था, लेकिन उस समय मेरे पास में इतने हाथ नहीं थे क्योंकि मेरे दोनों भाई छोटे थे थोड़े, तो मैं उनका ही इंतज़ार कर रहा था। और 2014 में जब मेरे छोटे भाइयों की एंट्री हो गई तब मैंने मोरपा ब्रांड को इनकॉर्पोरेट करने का विचार आया मेरे को। उसके लिए मैंने जो मसालों का और जो भी अपने माउथ फ्रेशनर्स का जो भी मैंने डेवलपमेंट किया, तो ये मेरे लिए एक क्या है कि मेरी एक हॉबी की तरह थी जो मेरी मम्मी से मेरे में आई। तो उसको ही मैंने इन चीज़ों को मैंने डेवलप किया और फिर मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया और भाइयों ने अब इस चीज़ों को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया है।
पूरे हिंदुस्तान में फैलाने का काम उन दोनों भाइयों ने ही किया है मेरा। बहुत सही, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि ऑफलाइन मार्केट आप देखा करते थे और आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केट जो थे वो आपके भाई देखा करते थे। देखो सर, मैं एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल ही प्रोडक्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हूँ, तो बेसिक चीज़ों का मेरे को पूरा ज्ञान है। तो मैंने मेरे भाइयों को यही कहा कि इसको पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का काम तुम दोनों का है, और उन्होंने ये काम बखूबी निभाया है, और आज उस चीज़ को वो भी 50-100 गुना तक लेके गए। नटराज की तो कहानी हमने सुनी, उन 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 50 ईयर होने वाले हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मोरपा की क्या कहानी है, कहाँ तक लेके जाने का विचार है? मोरपा को अब मेरा भाई जो अंकित है और रोहित है, वो इनको इंटरनेशनल तक लेकर ना जाना चाहते हैं, और उनका ये बहुत सपना है, उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत और मैं धन्यवाद। उनके पीछे हूँ। अब हम बात करेंगे अंकित साहब से। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अंकित साहब, आपके बारे में और आपके मेन रोल के बारे में हमने बहुत सुना है। मतलब सबसे पहले तो आपके पिताजी राजेंद्र शाह बोहरा एंड आपके अंकल जी महेंद्र शाह बोहरा, उसी के साथ साथ आपके बड़े भाई जो कि है शैलेश शाह बोहरा, उनसे भी हमने आपके बारे में सुना कि ऑफलाइन मार्केट की तो बात चलो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी है, तो मार्केटिंग में आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने कम सालों के अंदर या इतने कम टाइम के अंदर मोरपा को इतने अच्छी प्रीमियम ब्रांड बनाने का काम कर रहे हैं आप? इसको हम लोगों ने क्या किया ना सर, इसको एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे। हमारा सपना एक ही था। ठीक है। हम जब एंट्री करे सब जने, मैं, मेरा छोटा ब्रदर, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ कहा गया कि आपको उसको और आगे बढ़ाना है, और जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हो वो आपके ऊपर पूरी खुली छूट है। बरोबर। तो हमको उसको पूरा ग्लोबली लेके जाना था। हम लोग उसी के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। हम लोग उसको B2B बिजनेस में लगा रहे हैं, सब फेयर्स में लगा रहे हैं, हर जगह हम लोग उसको एक मार्केट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमको हिंदुस्तान का एक एक कॉर्नर में हमारा मार्केट चाहिए, सपना एक ही है। उसके अलावा ग्लोबली वर्ल्ड में हर कंट्री में हमको हमारा माल मिलना चाहिए। बरोबर। और हमारा सिर्फ एक ही सपना है, हर हिंदुस्तान की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। कहीं पे भी हो हिंदुस्तानी, वहाँ उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। उसका क्रेविंग कोई भी हो, हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। और उसके साथ साथ मोरपा में जैसे कि एक सबसे पहले नटराज ब्रांड आई आपकी, नटराज ब्रांड में जलजीरा आंवला रिलेटेड थे, लेकिन मोरपा प्रीमियम ब्रांड है तो उसमें क्या एड ऑन है, क्या मतलब मसाले हैं ऐसा स्पेशल, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को आप डिटेल में थोड़ा सा बता दें तो। मोरपा में हम लोगों ने ढाबा दाल को एक इंट्रोड्यूस किया है जो कोई नहीं बनाता है। एक बेसिक हर इंडियन की ज़रूरत है दाल खाना, उसको एक ढाबे वाला फ्लेवर देकर हम लोगों ने उसको टेस्टी बनाने की कोशिश करी है कि आदमी कहीं पे भी हो, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, तो वो अपने माँ के हाथ की दाल खा सके, उसको अपना स्वाद याद आ सके। और इसमें हम लोगों ने मसाले के अलावा चूरन भी इंट्रोड्यूस किया है, पान भी इंट्रोड्यूस किए हैं, मुखवास भी इंट्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारी अलग अलग शॉट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये हम लोगों ने शुरू किया है कि चेन के हम लोग उसको एक अलग अलग मोड में उसको निकाल सके, हम लोग दे सकें बाजार में। एक और क्वेश्चन जानने की इच्छा है कि अब और मोरपा को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आगे क्या सोचा है, कितना आगे आप इसको लेके जाएंगे, किस तरीके से आगे लेके जाने वाले हैं? फ्यूचर प्लान्स तो मैंने बहुत सारे सोचे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ प्लान्स हम बताना चाहेंगे, वो आपको मेरे ब्रदर बताएंगे, छोटे वाले रोहित बताएगा। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। तो रोहित साहब, हमने आपके बारे में भी बहुत सुना है कि मार्केटिंग में आपने भी बहुत कुछ ग्रोथ की है, और साथ ही मोरपा के प्रीमियम ब्रांड को आगे बढ़ाने में मार्केटिंग से रिलेटेड जो मार्केट आपने कवर किया है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से कवर किया। क्या एक न्यू स्ट्रेटजी आप मार्केट में लेके आए हैं, और मार्केट में और भी कंपिटिटर्स होंगे और भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी मार्केटिंग्स कर रहे होंगे, आपकी क्या ऐसी नहीं रही है कि आपके इतने चर्चे हो रखे हैं? ठीक है सर, मैंने तो अभी जस्ट कुछ ही साल हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। एक्चुअल में क्या है, मेरा घर वालों का, मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ में। उन्होंने मुझे बाहर भेजा है लंदन पढ़ाई करने के लिए मुझे, ताकि अच्छा सा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके, ताकि मैं इस बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकूं। और अब आगे फ्यूचर प्लान जी मेरे यही है, जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग इसके अंदर ही बढ़ रहे हैं, इसे इंडिया में तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, अब धीरे धीरे हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तरीका रहने वाला है इंटरनेशनली लेके जाना? मतलब एक वर्ल्ड वाइड गेम खेलना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सर,
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आज इतना साल हो गए हैं इसे तैयार हुए हुए, मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है इन्हीं फ्लेवर्स के लिए, इन्हीं स्पाइसेस के लिए जो बहुत ही चुनिंदा रेसिपीज से बनाए गए हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल है। मैं जब बाहर गया था, जब मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर एक्चुअल में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोगों को जब मैंने अपने ही मसालों की चीज़ें बना बना के वहाँ पर बताई थी, दिखाई थी, उन्होंने खिलाया, टेस्ट करवाया था, दे वर लाइक शॉक्ड कि इतना टेस्टी भी फूड हो सकता है। बस यही मुझे इसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, हमारी चीज़ें वहाँ आराम से चल सकती है। बढ़िया, मतलब कुल मिला के अपने कस्टमर डिमांड पे भी कहीं ना कहीं मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रोहित साहब खुद यूथ जनरेशन से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे यूथ से जो भी ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी ये क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि सिर्फ 2 लाइनें आप हमारे यूथ के लिए बता दें कि अगर वो कोई एक बड़ा पिरामिड एम्पायर खड़ा करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब एग्जैक्टली क्या प्लानिंग रहनी चाहिए? प्लानिंग तो सर एक्चुअल में क्या है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले तो आपको एक रिस्क टेकर बनना ही पड़ेगा। आपके पास रिस्क टेकर बनने का जज्बा चाहिए। उसके अलावा आप ये चीज़ मान के रखिएगा कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जैसे हम आज बहुत ही स्लो ग्रेड से ग्रो करते हैं पर ग्रेजुअली एक अच्छे लेवल पे ही ग्रो करते हैं, डाउनफॉल नहीं देखते हम इतने ज़्यादा। क्यों? उसका कारण यही है कि जब हम बहुत ही स्लो लेवल पे ग्रो करते हैं वो चीज़ बहुत ही इम्पैक्ट देती है अपने ग्रोथ को। और दूसरा, हम जब जैसे आज इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, हम लोग सब साथ में ग्रो कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। ये सच में ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आजकल की डेट में एक साथ मिल के आगे बढ़ना कहीं कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ आप कर दिखा रहे हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? घर वालों का प्रेम तो बहुत ज़रूरी है। घर वालों के साथ आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, प्रेम रखना पड़ेगा। प्रेम भाव रहेगा, आप 100% ग्रो करोगे। कोई भी फील्ड हो, अब मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि बिजनेस ही हो, अगर आपके पास घर वालों का साथ है, अपना परिवार है, आप कहीं पर भी ग्रो करोगे। सो रोहित साहब, बहुत अच्छे लगे आपके विचार और साथ ही साथ आपके जो ये थॉट्स है, कहीं ना कहीं फैमिली एक साथ में मिलके काम करना और हमारे यूथ के लिए जो आपने 2 लाइनें कही वो भी बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ आपको अभिनंदन करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचे और आपकी दोनों ब्रांड्स, चाहे वो नटराज हो चाहे वो प्रीमियम ब्रांड आपकी मोरपा हो, दोनों बहुत अच्छा ग्रो करें एंड साथ में आप भी बहुत अच्छा ग्रो करें। धन्यवाद।